खाने रहीम यार खां में इतनी जानें ज़ाया हुई सिर्फ एक सिलेंडर फटने से। आज की वीडियो में आपके लिए ये लेकर आए हैं कि आखिर सिलेंडर किस तरह तैयार किया जाता है। A to Z प्रोसेस आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि मयारी और गैर मयारी सिलेंडर में क्या फ़र्क है, आखिर ये हादसा घरों में क्यों हो रहे हैं सिलेंडर फटने से। तो आइए मेरे साथ रहिए इस वीडियो में। सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसका पहले डिज़ाइन होता है। ठीक होगा जी। हमारा डिज़ाइन जो होता है, अगर हम यहाँ पे LPG सिलेंडर बना रहे हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ के ऊपर, तो सबसे पहले इनका डिज़ाइन जो है वो अप्रूव कराया जाता है ओगरा सर्टिफाइड थर्ड पार्टी से। डिज़ाइन अप्रूव हो गया, फिर उसके बाद ड्राइंग बनती है, ड्राइंग अप्रूव होती है। उसके बाद जो मटीरियल है उसकी इंस्पेक्शन होती है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करती हैं और आके फिर उसके बाद दोबारा टेस्टिंग होती है मटीरियल के ऊपर। जो मटीरियल है वो वाकई वही है, उसके अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं है। जो डिफरेंट साइजेज हैं ड्राइंग के मुताबिक वहाँ पे काट लेते हैं। उसके बाद उसको सर्कुलर फॉर्म में लेके आते हैं, ऑफ सेटिंग होती है, कटिंग होती है। उसके बाद फिटअप करने के बाद जो है वो हम लोग उसको वेल्डिंग करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो वेल्डिंग है। और फिर हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, उनको चीज़ों के बारे में पता है या नहीं पता है, वो किन चीज़ों को उनको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर ट्रेन करवाते हैं, उनकी क्वालिफाइड होता है। टेस्टिंग जो सिलेंडर जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका जो डॉट स्टैंडर्ड है, .4BA और .4BW, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप टेस्ट करते हैं कि उसने हाई प्रेशर कहाँ पे जाके फटता है, इसकी हद कितनी है, किन वजूहात की वजह से अगर फटेगा तो किन वजूहात की वजह से फटेगा। उसके लिए फटने के लिए भी रेंज, उसके लिए क्राइटेरिया है उसका कि कितने प्रेशर में फट रहा है। उसके लिए मिनिमम जो प्रेशर होता है वो होता है 1080 PSI। इससे अगर कम फटेगा तो पूरी लॉट रिजेक्ट हो जाती है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी एक मयारी सिलेंडर को और गैर मयारी सिलेंडर को किस तरह पहचान पाएगा। आखिर वो जब दुकान पे या किसी शॉप पे ख़रीदने जाता है अपने घर के लिए या दुकान के लिए, तो किस तरह पहचानेगा कि ये मयार के मुताबिक है या गैर मयारी। आम आदमी को तो बेचारे को पहचान नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो दुकान के ऊपर पड़ा हुआ, उसे नहीं पता कि ये म्यारी है या गैर म्यारी। अब उसकी एक थोड़ी सी पहचान ये है कि जिस तरह म्यारी सिलेंडर है ना, उसका होगा 11.8 वाले का वजन होगा 14 kg ना। आप एक इसी कैपेसिटी का आप सिलेंडर को दूसरा ले लेना 2 नंबर वाला या जो गैर म्यारी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 kg होगा। नाजरीन, हम खुद पैसे देकर मौत खरीद रहे हैं। मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जो हमारे नाजरीन है, हमारे व्यूअर्स से देखने वाले, अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मैसेज है कि खुदारा आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं लेकिन आप इसके साथ साथ मौत भी खरीद रहे हैं। आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, सिलेंडर खरीदने जाते हैं, तो दुकान पर सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि मयार के मुताबिक कौन सा और गैर मयारी कौन सा है, क्योंकि इसमें जान स्टेक पे लगी हुई है, इसमें ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो आप भी सोचिए, हमारा भी यही पैगाम है कि आप लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके कि असल प्रोसेस क्या है, मयार के मुताबिक कौन सी चीज़ खरीदनी है, गैर मयारी सिलेंडर कौन सा है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।